हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पर्सनल जो क्लीनलीनेस है वो हमारी सोसाइटी में पूरी में हो जाती है कि एक हमारे एक को देख करके दूसरा दूसरे को देख करके तीसरा, इस तरीके से जब हमारी क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये हमारा जो है इंडिविजुअल क्लीनलीनेस जो है, पर्सनल क्लीनलीनेस, वो क्या हो जाती है बेटा, सोशल क्लीनलीनेस हो जाती है कि पूरी हमारी सोसाइटी भी वहाँ पे और मतलब क्लीन रहने लगती है। और वहाँ पर क्या होता है कि हमको क्या करना चाहिए, वहाँ पे रेगुलर इंस्पेक्शंस होने चाहिए। मतलब कि जैसे सैनिटरी डिपार्टमेंट से आकर बुला करके जो देखना चाहिए कि सफाई में हमारे कहीं पे जो है लेन्स वगैरह जो है, जो वहाँ पे ब्लॉकेज तो नहीं है, यहाँ पे कहीं पे कोई डर्टी वाटर स्टोर तो नहीं हो रहा है, ये सब भी देखना चाहिए ताकि वहाँ पे वायरसेस या कोई भी जो है ये बैक्टीरियाज वहाँ के नहीं पनपे, ताकि और कोई डिजीज़ ना हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो ये सब हमें देखने क्लीनलीनेस के ऊपर। देयर शुड बी अरेंजमेंट ऑफ प्योर एयर एंड सफिशिएंट लाइट इन द सोशल एनवायरनमेंट। और क्या है, हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास जो है प्योर एयर, मतलब वहाँ पे एकदम स्वच्छ हवा आ रही है। अब जो है आपके अपार्टमेंट में पता चला कि इतना कंजस्टेड एकदम वो बना दिया है कि वहाँ से जो है एयर आने का सवाल, कई देखा है हमने अपार्टमेंट्स वगैरह कई सोसाइटीज़ में कि क्या है, इतना पास पास करीब करीब ब्लॉक्स बना देते कि जो प्योर एयर की जो है आने जाने की जो क्रॉस वेंटिलेशन वो होता ही नहीं है, और वहाँ के लोग क्या सफोकेशन होती है, वहाँ घुटन सी महसूस होती है। तो हमारे को हमारे जो हाउस अरेंजमेंट भी होता है जो वो इस तरीके का होना चाहिए कि जहाँ पे हमारे को प्योर एयर और फ्रेश एयर की जो है हमारे को पूरी एडिक्वेट क्वांटिटी मिले, ठीक है कि नहीं। और वहाँ पे सनलाइट भी, धूप का भी हमको बराबर सनलाइट भी मिलना चाहिए, ठीक है कि नहीं। और हमारे सोशल एनवायरनमेंट में अगर कहने का मतलब कि जो हम जहाँ जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में प्योर एयर और सनलाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। देयर शुड बी, बिकॉज इफ सच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटीज़ देयर हेल्थ वुड रिमेन फुली प्रोटेक्टेड। अगर इस तरीके की स्वच्छ हवा और शुद्ध जल की व्यवस्था रहती है और सफाई की व्यवस्था रहती है तो आप देखिए वहाँ पे वो पूरा समुदाय, पूरी कम्युनिटी जो है वहाँ बेनिफिट रहती है, हेल्दी रहती है। वहाँ पे आपने कोई भी बीमारी और कोई भी ऐसी इस तरीके का अस्वस्थता नहीं देखने को मिलती है। In order to maintain proper health, social health, it is necessary that the atmosphere should be clean and there should be no mills and factories in the fields. अब ये देखने के लिए कि प्रॉपर हेल्थ है के लिए हमें ये भी देखना है कि हमारे आजू बाजू जो भी है वातावरण जो भी है, एटमॉस्फेयर जो है वो एकदम अच्छा स्वच्छ और पॉल्यूटेड नहीं हो। तो वहाँ उसको कहने का मतलब ये कि जैसे वहाँ पे कोई फैक्ट्रीज या मिल्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है फैक्ट्रीज और मिल्स में जब काम होता है तो वो स्मोक का काम है अगर या कोई ऐसा, तो वो क्या होता है पूरी एयर जो है पॉल्यूटेड हो जाती है, प्रदूषण फैल जाता है पूरा हवा में, ठीक है नहीं। और ये जो है एटमॉस्फेयर को क्या करता है, पॉल्यूट कर देता है और वहाँ पे फिर वहाँ पे दिक्कत आती है लोगों को, और वहाँ पे क्या होती जाती है, बीमारियाँ फैल जाती हैं जो कि इन्फेक्शियस होती है। अधिकतर जो है ऐसी जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है ना, तो ये क्या ट्यूबरक्लोसिस हुआ, ये फैलने वाली भी इन्फेक्शियस डिजीज रहती जो कि ज़्यादातर जो है इसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम इससे होता है कि स्मोक वगैरह जहाँ पे फैक्ट्रीज रहती है, मिल्स रहती है, जो स्मोक जहाँ पे धुएं वाले जो काम होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो वर्कर्स जो रहते हैं वो अधिकतर जो है ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित हो जाते हैं, उनको टीबी वगैरह हो जाती है जिससे उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। और ये जो बीमारी ये इन्फेक्शियस रहती है, एक व्यक्ति से दूसरे से फैलती है थ्रू ब्रीदिंग, ठीक है, जो हमारी सांस के थ्रू ये एक दूसरे। तो हमें क्या करना है, ये भी चीज़ देखना है कि हमारे आजू बाजू कहीं भी दूर दूर तक में ये मिल्स वगैरह हो, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो अपार्टमेंट्स का, सोसाइटीज़ का, वहाँ इनको ये देखना है कि ये फैक्ट्रीज वगैरह ना हो, ताकि वहाँ की एयर प्योरीफाई रहे और लोगों को वहाँ पे जो है स्वस्थ जीवन जीने का वो मिले, ठीक है। If there is a possibility of the spread of some infectious disease in the environment of the society, effort should be made on priority basis to check in. और यदि कभी दुर्भाग्यवश कभी वहाँ ऐसी बीमारी फैल जाती है जो कि एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, जैसे हमारे अभी कोविड-19 जो चल रही है, जो कोरोना, तो इस तरीके की बीमारी के लिए देख रहे हैं आपने कितने प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, कितने एड्स वगैरह दिए जा रहे हैं बच्चे की ये बीमारी को रोकने के लिए और इसके उपचार करने के लिए। तो अगर इस तरीके की कोई बीमारी है तो जो कि एक दूसरे से फैलती इन्फेक्शियस होती है, तो वो उस बीमारी को दूर करने के लिए सबसे पहले ही उस पर चेक लगाना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। बाय डूइंग सो सोशल हेल्थ रिमेन्स, अगर हमने इसकी उसका उपचार, उसके रोकथाम की व्यवस्था कर दी और जो चिकित्सा सुविधा देती तो वहाँ पे क्या होता है वो बीमारी को चेक लग जाता है, वो आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है कि नहीं।
means of entertainment and the facilities of games and sports should be provided to all the residents of the said society by boys and girls, and for boys and girls, men and women and other persons, because by doing so all the people will appear to be active in their respective work, ठीक है, which contributes to the protection of their social health. अब जैसे जहाँ पे सोसाइटीज़ इस तरीके की सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पे कोई बच्चों को और बड़े बूढ़ों जो बूढ़े हैं उनको, नौजवानों को खेलने के लिए गेम्स होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, और ऐसे एंटरटेनमेंट के कई जो सुविधाएं देने चाहिए ताकि वो उसमें भाग लें। और जैसे अगर कोई गेम्स वगैरह है तो उसमें अगर आप पार्ट कर लेते हैं, जैसे क्रिकेट वगैरह होता है, वहाँ पे कहीं देखे ना अपने आप इसमें आप वो देखते थे किसका उल्टा चश्मा, उसमें जो पार्ट कॉलोनी रहती वहाँ गेम्स वगैरह होते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे, मतलब विद इन द सोसाइटी में ही रहते थे। जो भी लोग उस सोसाइटी में के जो रेसिडेंट्स रहने वाले थे उन्हीं में होता है। तो उससे क्या होता है, उन लोग आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से उनके रिलेशंस भी अच्छे रहते हैं, और उससे जो है कि वो लोग एक्टिव भी रहते हैं, जिससे उनकी जो है फिजिकल फिटनेस बनी रहती है, और वो जो है अपने सब स्वस्थ रहते हैं और अच्छे रहते हैं। तो उससे ये जो है बीमारियों के फैलने का डर भी नहीं रहता है, और वो हेल्दी रहते हैं और हैप्पी लाइफ को स्पेंड करते हैं। दैट्स ऑल इन द चैप्टर बेटा, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू, डू ऑल द एक्सरसाइजेस रिगार्डिंग इट। ओके बेटा, मॉर्निंग चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू बेटा। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, एंड आप लोग ठीक होंगे। ओके बेटा, स्टे ब्लेस एंड स्टडी फ्रॉम होम, ठीक है, अपने घर से अपनी पढ़ाई रखो जारी, ठीक। और टुडे वी विल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। आज भी हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे, और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन इट्स 2 चैप्टर्स। हमने इसके 2 चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन कर चुके, एंड नाउ टुडे वी विल रीड 3rd चैप्टर, एंड द टाइटल इज प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्सन एंड सोशल हेल्थ, ठीक है। तो हमारा टाइटल आज का क्या है हमारा टॉपिक आज का? प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्सन एंड सोशल हेल्थ। तो प्रोटेक्शन आदमी एक पर्सन की, और सोशली मतलब इंडिविजुअली आपको देखना है और हमको सोशली देखना है। तो व्हाट इज पर्सनल हेल्थ? पर्सनल हेल्थ क्या होती है बेटा, ठीक है? इट इज़ द एबिलिटी टू टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ बाय मेकिंग कॉन्शियस डिसीजंस टू बी हेल्दी। तो पर्सनल हेल्थ, हम अपनी पर्सनल हेल्थ को कैसे देख सकते हैं? हम पर्सनली अपने आप को कैसे देख सकते हैं? जब हम अपनी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम चार्ज लेंगे कि हम जो भी हमारे को स्वस्थ रखने के लिए जो भी कार्य हैं और जो भी एक्शंस हैं, तो और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, जो नेसेसिटीज़ हैं, उनको हम ध्यान में रखेंगे, और उन चीज़ों को ध्यान में रख कर कि क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिट है हमारी हेल्थ के लिए, और क्या हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, और क्या बैड हैबिट्स हैं जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट डालेंगी, गलत जो बैड इम्पैक्ट डालेंगी, उनको हम क्या करेंगे बेटा? उनको हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो जब हम ये जागरूकता हमारे में आ जाएगी और हम ये सब काम करेंगे अपने को स्वस्थ रखने के लिए, तो वही क्या होती है बेटा? पर्सनल हेल्थ। और इट नॉट ओनली रेफर टू फिजिकल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, बट इट कंप्राइजेस द वेलनेस ऑफ इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड अदर एरियाज ऑफ लाइफ। अब हेल्थी रहने के लिए हम केवल अपने फिजिक को नहीं, अपनी बॉडी को ही नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि हमारा मेंटल स्टेटस भी सही है, मतलब हम मानसिक तौर पे भी स्वस्थ होने चाहिए, और सामाजिक तौर पे सोशली भी होने चाहिए, और जितने भी जो ऑलराउंड हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से रिलेटेड रहती है, वो सब चीज़ें भी अपने आप में स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पे स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम अपने आप को हेल्थी कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो दैट इज पर्सनल हेल्थ, ठीक है। और सोशल हेल्थ क्या है बेटा? एबिलिटी टू इंटरैक्ट एंड फॉर्म मीनिंगफुल रिलेशन विद अदर्स। It also relates to how comfortably we can adapt in social situations. It has an impact on our mental and physical health. अब जो सोशल हेल्थ है, मतलब जो सामाजिक तौर पे, जैसे जो हम सोसाइटी में, तो सोसाइटी में हम हेल्पफुल रिलेशंस कैसे हो सकते हैं? हमारे जब होंगे जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे जो भी अगर हम अपने सराउंडिंग्स में सफाई रखते हैं, या जो भी हमारी एक दूसरे से जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं और जो भी हमारी ज़रूरत है, हम एक दूसरे को जो उसकी पूर्ति करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि पानी की सप्लाई या स्वच्छता, क्लीनलीनेस दे दी, और मेडिकल एड्स, ये सब क्या है? ये हमारे सोशल उसमें अवेयरनेस में आते हैं।
कि ये सब चीज़ों के हमारे में पूरी वो होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, कम्युनिटीज़ हम लोग लगा देते हैं और कई स्कीम्स रहती हैं जो आपको मेडिकल के ऊपर भी जो है एडवाइस देती हैं और आपको मेडिकल एड्स प्रोवाइड करती हैं। सोशली जो आप है, जैसे सामाजिक तौर पे जो लोगों को जागरूक करती है, कई सेमिनार्स होते हैं जो कि स्वच्छता के ऊपर आपको जो सफाई के ऊपर की सफाई से लेकर जो भी बातें होती हैं वो आपको समझाते हैं कि अगर गंदगी रहती है तो उससे वायरसेस वगैरह डिजीज़ हो सकती हैं और इन बीमारियों से क्या हानि हो सकती है और इन दोनों बीमारियों से कैसे बचाव करना चाहिए, बचाव के तरीके ही बताते हैं। ये सब किस में आती है, हमारे सोशल अवेयरनेस में आती है, ठीक है। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर ही। जब हम करेंगे, जब हम इंडिविजुअली करेंगे, हमें देखकर दूसरे करेंगे, तो इस तरीके से वो बात जो पर्सन टू पर्सन होती है और वो फिर सोसाइटी और फिर ये लेकर के आप कम्युनिटी लेवल पे चली जाती है, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया सोशल हेल्थ। और पर्सनल हेल्थ क्या होती है बेटे, पर्सनल हेल्थ में जो है पर्सनल हेल्थ प्रोटेक्शन जो होता है वो प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन, जितनी भी जो हेल्थ हमको लेकर के जो पर्सनल हेल्थ के को लेकर के जो भी हमारे को इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं और सोशल अवेयरनेस में जो हमको इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, जो एडवाइजेस मिलती हैं, वो सब हमारे को प्रोटेक्ट करती है। वही सब इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर ही हम अपनी हेल्थ को जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो वही जो है जो प्रोटेक्शन हम देते हैं वही पर्सनल हेल्थ प्रोटेक्शन कहलाती है, ठीक है, बचाव कहलाता है। तो नाउ लेट्स रीड, हम अब जो है चैप्टर को पढ़ते हैं बेटे। By means of health and physical education and various programs connected with them, great help can be obtained in drawing the attention of children towards good health. ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन के द्वारा और जो है हेल्थ फिजिकल एजुकेशन जो दिया जाता है हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स करते हैं उसके द्वारा हम बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हैं ताकि वो अपने आप अपनी गुड हेल्थ रख सकें, अपने को स्वस्थ रख सकें, ठीक है। बिकॉज ऑफ बाय द मीडियम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन वी गेट द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू बैलेंस डाइट, स्लीप, रेस्ट, क्लीनलीनेस, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में ही हमको बताया जाता है कि एक स्वस्थ शरीर, हमको स्वस्थ रहने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, एक बैलेंस डाइट, एक जो है बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। जो हम खान पान करते हैं वो हमारा न्यूट्रिशियस होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं तो वो है बैलेंस डाइट। नहीं, हमारा खाना जो जितनी कैलोरीज हमें ज़रूरत है हमारी बॉडी को, उन कैलोरीज को उतने ही इनटेक हमें करना चाहिए। तो हमारी डाइट जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए, हमें पर्याप्त मात्रा में रेस्ट करना चाहिए, बराबर मात्रा जितनी हमको रिक्वायर्ड जो हमारी नींद है उतना हमको सोना चाहिए, ठीक है नहीं। और क्लीननेस, सफाई का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ये सब हमें किस में मिलती है, ये हमें फिजिकल एजुकेशन में। और एक्सरसाइजेज, हमें अपनी बॉडी फिटनेस रखने के लिए एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, हमें सब किस में मिलती है बेटा, फिजिकल एजुकेशन में। जो भी हमारे फिजिकल मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड जो भी एडवाइजेस जो रहते हैं, जो भी एजुकेशन हमें मिलती है, जो भी हमें नॉलेज मिलती है वो फिजिकल एजुकेशन कहलाता है, जो कि बच्चों को ज़रूर मिलना चाहिए ताकि वो अपने को फिट रख सके, अपने को हेल्दी रख सके। वी फाइंड सक्सेस इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी बाय अडॉप्टिंग देयर रूल्स, ठीक है। और ये सब रूल्स को जो हमारे नियम है इन सबको फॉलो करते हैं, अगर हम जो भी नियम बनाए गए हैं अपनी बॉडी फिटनेस के लिए, तो हाँ हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। वी कैन लीड अ हैप्पी लाइफ, हम अपना स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट बाय मीडियम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन वी गेट ए नॉलेज रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ ऑफ अ बॉडी। अब ये जो है हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम ये जानते हैं, ये इस चीज़ का हमें नॉलेज मिलता है कि हम अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ये सब हमें किस में मिलता है, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू मिलता है। ऑर्डिनरीली द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 2 ग्राउंड्स। और हमें ये जो है फिजिकल जो हमें हेल्थ एजुकेशन है ये किसी 2 ग्राउंड से मिल सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सोशल हेल्थ। जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल हेल्थ, जब हम अपना खुद की देखभाल के लिए हम चार्ज लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हम अपने स्वच्छता की लेते हैं, और फिर अपने स्वच्छता के साथ साथ जो हम ये जब अपने को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करेंगे, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे। तो वो जब हम अपने आजू बाजू जितने भी हमारे आसपास की जो एरिया है उसको हम साफ रखेंगे, और ड्रिंकिंग वाटर जो है पीने का पानी, ये सब की व्यवस्था को एकदम पर्याप्त एजुकेट रखेंगे, तो क्या होगा बेटा, जब वो सब चीज़ देखेंगे तो अपने आप ही जो है सोशल उसमें आ जाएगी कि जब हम अपने सराउंडिंग्स को क्लियर रखेंगे। आप किसी कॉलोनी में रह रहे हैं और उसमें जब तो आपको देख करके जो आपके कॉलोनी में जो और भी रेसिडेंट्स हैं वो लोग क्या करेंगे, वो भी अपनी जगह पे सफाई रखने लगेंगे, ठीक है कि नहीं।
कि आपको देख करके, तो ये अपने आप क्या होगी, जो आपके एक्शन से ये फॉलो अप हो जाएंगे एक से दूसरे से तीसरे को, और इस तरीके से सोशल लेवल पे चला जाएगा, और इसी तरीके से फिर आगे बढ़ करके एक समुदाय, एक कम्युनिटी के लेवल पे हो जाता है। ठीक है ना बेटा। A person protects his body by cleaning his limbs of his cleaning the limbs of his body in the right way. अब पर्सनल में जैसे कि कोई भी व्यक्ति है अपनी बॉडी को वो करने के लिए अपने हाथ पैर अच्छे से धोता है। ठीक है। ही इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल हेल्थ फॉर ऑफ मेनी पीपल इन द सोशल एनवायरनमेंट in the collective way on a large scale, and he protects social health in many different ways. और फिर क्या है, वो आदमी की स्वयं की जो सफाई है, जो उसकी जो पर्सनल हेल्थ है, वो जो अपनी सफाई के लिए करेगा, वो क्या होगा अपने आप ही जो है किसमें चेंज हो जाएगी सोशल में, कि जैसे आप करेंगे तो, क्योंकि आप अगर आप गंदगी फैलाएंगे तो आपकी गंदगी से क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट जो भी वो भी पॉल्यूटेड हो जाएगा, और वो जो पॉल्यूशन जो रहेगा वो क्या होगा, दूसरे को भी अफेक्ट करेगा। तो ये इस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी जो सफाई है, स्वच्छता, हमारी क्लीनिनेस जो है वो क्या है, वो जाकर के अपने आप ही आपके एनवायरनमेंट पे असर डालेगी, और आपके जितने भी आजू बाजू के जो लोग हैं वो सोसाइटी में, उनके ऊपर भी उसका पूरा असर जाता है। ठीक है। wherever a person lives, attention should be paid to the cleanliness of the neighborhood. अब जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ भी आप रहेंगे, तो आपको ये देखना है कि आपके पड़ोस में भी सफाई हो। ठीक है नहीं। देयर ऑन ऑल साइड्स एंड ओकेजनली इंस्पेक्शन शुड बी कंडक्टेड। अब जब आप कॉलोनी में रह रहे हैं, तो आपके जब एक व्यक्ति देख रहा है कि हमारे पड़ोस में सफाई है, वो अपने पड़ोस में देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या पूरी कॉलोनी में आपके सफाई हो गई। तो ठीक है।